सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त रीतियों को उजागर करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस अध्यात्म के शाश्वत ज्योतिषम श्री परमहंसों की सुंदर छवियों के श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों का आनंद अपने हृदय में उठाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलिए जयकार बोल मेरे श्री गुरु माता की जय। कितने खुशकिस्मत हैं हम सब कि जो आज भादो माह की संक्रांति रक्षाबंधन का शुभ पर्व हम सब प्रेमियों को अपने श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की सुंदर वेला के लिए हम सब श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। श्री गुरुमय के चरणों में आए के शुभ दिन की बधाइयाँ देते हुए आप सब लोगों को आए के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। संसार के अंदर हर एक इंसान उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में एक ही विनती करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है कि मेरा जीवन इस संसार के अंदर सुख भरा, खुशी भरा, आनंद भरा व्यतीत हो, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हुआ अपना जीवन इस संसार के अंदर व्यतीत करता है और सुख के ही साधनों को जुटाता है। महापुरुष अपनी वाणी के अंदर कृपा करते हुए फरमाते भी हैं, एक आम संसारिक इंसान के जीवन की तरफ देखकर कि नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता जितना आओगे फिर लगे दुख जियो। कि नित नित खुशियां मन करे, जो भी कार्य करता उसमें खुशी मांगते हैं, सुख को ढूंढते हैं, लेकिन संसार के लोगों की हालत को देखा जाता है कि थोड़े पल के लिए उन्हें सुख प्राप्त हो जाता है, खुशी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार से दुखों भरा जीवन, कलह कलेश दुखों भरा जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सुख ढूंढता है संसार की चीजों के अंदर। महापुरुष कृपा करते हुए अपने वचनों में फरमाते हैं कि जो भी गुरुमुख जन हैं, जिन्हें वक्त के महापुरुषों की संगत नसीब हो जाती है, वो सुख किसमें ढूंढते हैं और एक आम संसारिक इंसान सुख किसमें ढूंढता है। कल हम सब प्रेमियों ने अपने हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का शुभ दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमारे महाप्रभु जी ने हम सब प्रेमियों को बहुत ही सुंदर आशीर्वाद देते हुए हमें संसार का सत्य और असत्य का ज्ञान करा दिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। महापुरुषों ने कृपा करते वचन फरमाए कि नाम जो है, नाम सत्य जब झूठ है, सुरत शब्द पहचान। इस संसार के अंदर जो सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज के द्वारा बख्शा गया सच्चा नाम है, वो सत्य है। ये हम संसार देख रहे हैं, ये सब असत्य है। महापुरुष कृपा करते हुए फरमाते हैं कि सुख किसमें प्राप्त होता है, वो सत्य वस्तु में सुख प्राप्त होता है। नित्य खुशियाँ, नित्य ही खुशियाँ मांगता, नित्य ही सुख उसके पास। जो गुरु प्रेमी जन हैं, जिन्हें महापुरुषों की
संज्ञा नसीब हो जाती है, वो भी अपने श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल माई से नित नई खुशियां मांगते हैं और नित नए सुख प्रभु प्रेमियों के पास होते हैं। वो सुख किससे प्राप्त होता है कि नित्य ही खुशियां मांगता, नित्य ही सुख उसके पास और नहीं कोई चाहना, नित्य सेवा भक्ति की प्यास की। गुरुमुखों को और कोई भी चाहना नहीं होती, केवल सद्गुरु दरबार की सेवा और श्री गुरु माई के श्री चरणों की भक्ति की मांग लेकर के प्रभु प्रेम यहाँ पर आते हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमें भक्ति के दास से मालामाल करते हैं। हम सब प्रेमी में बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें वक्त के महापुरुषों की संगत नसीब हुई है। और आज हम सब प्रेमियों को ये जो सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, संसार के अंदर भी लोग वार त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, लेकिन उसमें उस पर्व के अंदर और जो हम सब प्रेमियों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया कि हम सब अपने रूह की रक्षा के लिए श्री गुरु माई के श्री चरणों में विनती करते हैं। महाराज जी आप हमारी जो रूह है जो 84 लाख किलोमीटर से भटक कर आज आपकी ही असीम कृपा से इस मानुष देह को लेकर के आए हो हैं, आप हमारी रूह की रक्षा करें। रूह के कल्याण की खातिर ही, रूह की रक्षा के खातिर ही श्री गुरु मैंने पूरे श्री अनंत धाम की रचना रचाई है, ताकि प्रेमी जन यहाँ पर आकर के अपनी रूह का कल्याण कर सके। वो सच्चा नाम हमें बख्शा है, जहाँ पर भी हम जाते हैं उस नाम को जब अपने साथ लेकर के चलते अपने हृदय के अंदर बसाते हैं तो ये नाम हमारी हर एक जगह पर रक्षा करता है। विचारवाद में लिखा भी है कि गुरु का शब्द रखवारे जोगी जोगिल। हमारे सद्गुरु दाता दीनदयाल माई का जो शब्द है वो हमेशा हमारे अनुसंग है, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का चक्कर बन करके खड़ा है। हमें हर एक जगह पे संसार के अंदर जो माया है उस माया से हमेशा वो बचाता है। तो हम सब श्री गुरु माई के श्री चरणों में विनती करते हैं कि महाप्रभु हम आपके श्री चरणों में एक ही चीज देने के लिए आए हैं और आप इस धरा पर वो चीज वो दात हम सब प्रेमियों को उठाने के लिए आए हैं। वो दात क्या है? भक्ति की दात। और हम सब श्री गुरु में से आए हैं भक्ति की दात लेने की भक्ति की मांग लेके द्वार तेरे आया, प्यार का गुरु जी उपहार लेके आया। क्या चीज देके मैं तुझको रिझाऊं, कुछ भी न पास मेरे वस्तु जो लाऊं, फिर देके आंसू दो चार लेके आया। भक्ति की मांग लेके द्वार पे आए। हम सब भक्ति की मांग लेकर के श्री गुरु माई श्री चरणों में आए हैं और श्री गुरु माई जी वो भक्ति की दान हम सब पर लुटा रहे हैं। तो हम सब का फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की आगे में चलें, अपने महाप्रभु जी के द्वारा बख्शे गए भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धापूर्वक से परिपालना करते हुए, अपने महाप्रभु के द्वारा बख्शे सच्चे नाम की कमाई करते हुए अपना ये लोक भी सवारे, परलोक भी सवारे और श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएंगे। जो खुशी की दात महापुरुषों ने सबको बख्शी, इस खुशी के लिए एक बार से आप सब प्रेमियों को बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। Krishna
श्री गुरु महाराज की। अपनी सुरति की वृत्ति को जोड़ते हुए बड़े प्रेम के साथ नमस्कार बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हमारा महान सौभाग्य है कि कल 15 अगस्त को हमने अपने श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी का शुभ जन्म उत्सव अवतरण दिवस हैप्पी बर्थडे मनाया और आज 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के शुभ दिन भादों संक्रांति का पावन पर्व आपके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके मना रहे हैं। इसके साथ ही ये भी हम पर महान कृपा हुई है कि आज के शुभ दिन ही श्री आज्ञा अनुसार हम रक्षाबंधन का पावन पर्व भी आपके श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठे हुए ही मना रहे हैं। तो इस प्रकार ये हम पर रहमत की वर्षा हो रही है, विशेष कृपा हम पर उतरी है। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी हम पर दयाल हैं, कृपालु हैं। उन्होंने कल भी अपने पावन वचनों की रोशनी हमें प्रदान की और आज भी हमें अमृतमय वचनों की सौगात प्रदान की है। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोट वंदन करता हूँ। और आज के शुभ पर्व की जो दो पर्व हम आज मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। हम नित्य प्रति श्री आरती पूजन में एक पंक्ति बोलते हैं, बेनती करते हैं कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। सभी गुरुमुख सज्जन, इन पंक्तियों में अपने इष्ट देव के श्री चरण कमलों में उनके समक्ष खड़े होकर के ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में प्रभु मैं अति निर्बल हूँ, दीन हूँ, सांसारिक झंझटों से दुखित भी हूँ और काल व माया के बंधन में पड़ा हुआ हूँ। अब इस संसार में जैसा कि हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री वचनों में फरमाया कि इस संसार में हमारे रक्षक कौन है, सबसे बड़े हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, और इसके साथ ही उन्हीं की श्री आज्ञा अनुसार उन्हीं के पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान हैं हमारे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री षष्ठम पातशाही जी। तो अब हमारे सर्वरक्षक वास्तव में हमारे सद्गुरुदेव जी हैं, श्री परमहंस दयाल जी हैं, श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी हैं। तो हम बेनती करते हैं कि प्रभु मैं दीन हूँ, मैं निर्बल हूँ, आपके समान और कोई इस संसार में रक्षक मेरा नहीं है। आपके चरण कमलों में यही बेनती करता हूँ कि आप सदा मेरी रक्षा करते रहना, अब तक भी करते आए हो, आगे भी करते रहना। तो हम आज के दिन ये बेनती रखते हैं उनके श्री चरण कमलों में, क्योंकि उनके अतिरिक्त हमारा कोई है भी नहीं और संसार में किसी के पास ये सामर्थ्य भी नहीं है। जैसा कि श्री वचन हुए कि चाहे बहनें भाइयों को
राखी बांधती हैं और ये आशा करती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में सब हो, जिसको भी देखेंगे वो दीन और निर्बल ही होगा, उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है रक्षा करने की। यदि समर्थ हैं तो समर्थ बलवान श्री सद्गुरुदेव जी हैं। और ये हमारा महान सौभाग्य हुआ है कि आज रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, बल्कि जब से हमने आपकी चरण शरण ली है तब से ही हमको ऐसे सर्वसमर्थ रक्षक प्राप्त हुए हैं जो संसार में और किसी को नहीं मिले हैं। तो हम आपके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः आज के इस दिवस पर, रक्षाबंधन के दिवस पर बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राखी भेंट करते हैं कि प्रभु इसी प्रकार आप हमारी रक्षा करते रहना, हमारे रक्षक बने रहना, हमें संसार के झंझटों से भी बचाना, उनसे भी मुक्त रखना, और इसके साथ ही जो काल व माया के सूक्ष्म बंधन हैं जो मन पर पड़े हैं, जो आत्मा पर पड़े हैं, उनसे भी छुड़वाना। और वास्तव में देखा जाए तो संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में अवतार लेकर के आए हैं, तो एकमात्र यही उद्देश्य है उनका कि हमारी जो बिछड़ी हुई रूहें हैं वो हमसे मिल जाएं, वो उन बंधनों से छूट जाएं, दुखों से आज़ाद हो जाएं और हमसे आकर के मिल लें। एकमात्र उनका ये उद्देश्य है और हृदय से ही वो चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी नित्य प्रति अपने पावन वचनों में, अपने आशीर्वादों में ये रहमत उनकी झलक रही है, सबके ऊपर प्रकट हो रही है, सबको आशीर्वाद मिल रहा है, अनायास ही मिल रहा है। हमारी दृष्टि पड़े ना पड़े तब भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे कृपालु, ऐसे महापुरुष हमको और कहाँ मिल सकेंगे। तो हम बेनती करते हैं महापुरुषों के श्री चरण कमलों में कि प्रभु आप हमारे इसी प्रकार रक्षक बने रहना, आप हमारी रक्षा करते रहना और हमको काल व माया के बंधनों से छुड़ाकर एक दिन आपके श्री चरण कमलों में, आपके पावन स्वरूप में ही हम समा जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। तो गुरुमुखों, महापुरुष इस संसार में इस जीव के सच्चे रक्षक होते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं होता है, ना हुआ है, ना हो सकता है। अब ये सच्चा ज्ञान, ये विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? केवल सद्गुरु महापुरुषों के चरण कमलों में, सत्संग में प्राप्त हुआ करता है। सत्संग के बिना किसी को विवेक नहीं हुआ करता। वो सत असत की परख भी नहीं कर सकता बिना सत्संग के, और सत्संग के बिना ये भी उसे ज्ञात नहीं होता कि मेरा अपना रक्षक कौन है और मेरा शत्रु कौन है। ये सत्संग में आकर के विदित होता है कि वास्तव में संसार में मैं जिस चीज़ को भी अपना रक्षक मान रहा हूँ वो तो झूठे रक्षक हैं। सच्चे रक्षक अब हमें मिले हैं, सद्गुरुदेव जी मिले हैं। तो उनके श्री चरण कमलों में हम बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बारंबार करते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों की वाणियों में सत्संग का बहुत बड़ी महिमा गायन हुई है कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों को बधाइए क्यों क्यों हरीशो रंग। ये वाणी के वचन है। और उस समय का भी वाक़या है जब हमारे श्री चतुर्पाशाही जी महाराज जी एक बार श्री प्रयाग धाम जा रहे थे, तो मार्ग में नरसिंहगढ़ आता है, वहाँ पर आपकी कार और जो बस पिकअप थी वो रुकी और एक पेड़ के नीचे कुछ खान पान का प्रबंध करने लगे। तो उस समय निकटवर्ती कुछ सरदार भक्तजनों के घर थे, वो आपके श्री चरण कमलों में आ गए, श्रीकार के दर्शन किए और जैसे कि महापुरुष कृपालु होते ही हैं, उन्होंने कृपा दया दिखाते हुए उनसे पूछा कि भाई आपका क्या हाल है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समझ गए कि भाई इनके ऊपर कोई संकट है, विपत्ति है। तो हमारे सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यही वचन फरमाए कि जो गुरुमुख जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं,
वो जब अपने इष्ट देव का और ब्रह्म का उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो वो सदा उनके रक्षक हुआ करते हैं। तो ये वचन सुन करके उन्हें बड़ी दिलासा हुई और आपके श्री चरण कमलों में विनती की कि प्रभु आप हमारे घर पर कृपा करें। पास में ही घर था, बहुत बड़ा घर था। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और जब घर में प्रवेश किया तो पहली जोड़ी पर वो श्री ग्रंथ साहब जी का पाठ हो रहा था, उसका प्रकाश रखा हुआ था। तो उसमें जैसे ही महापुरुषों ने अपने चरण कमल रखे उस कक्ष में, तो गुरुवाणी का यही बात पढ़ा जा रहा था, उस समय गायन हो रहा था कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म होए साधु संग, ज्यों ज्यों ये बताइए त्यों त्यों हरि स्यो रंग। सभी हैरान हुए कि महापुरुषों ने कृपा की है, ये बख्शिश हुई है और यही वाणी भी बोल रही है, वाणी रूपी गुरु भी यही बोल रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि जिसके उस ऊपर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा होती है, तो ये कृपा कैसे प्रकट होती है कि उसे संत महापुरुषों की संगत मिल जाती है। और जब संगत मिल जाती है, जब ये बख्शिश हो जाती है, तो फिर उसके लिए कर्तव्य भी बताते हैं। वाणी बता रही है कि क्या उसका कर्तव्य है। अगर ये ऐसा संयोग मिल गया है जैसा हमको मिला है, श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी मिले हैं, महापुरुष मिल गए हैं, नित्य प्रति हम पावन श्री दर्शन कर रहे हैं, तो वे कहते हैं ज्यों ज्यों वो बताइए कि जैसे महापुरुषों की संगत को हम ज्यों ज्यों बढ़ाएंगे, उनके साथ प्रीत बढ़ाएंगे, उनके बार बार दर्शन करते रहेंगे, बार बार उनके चरण कमलों में आते रहेंगे, ज्यों ज्यों वो बताइए त्यों त्यों हरि स्मरण। तो वो उस हरि परमेश्वर के साथ एक रूप होता चला जाएगा, उसके साथ मिलता चला जाएगा, उसकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। बस यही नियम है। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए महापुरुषों ने कृपा की है, बख्शिश की है कि इस सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की रचना की है और हमको अपनी चरण शरण में लिया है। अब हमारा यही कर्तव्य है कि आपके चरण कमलों में, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपनी प्रीति बढ़ाते रहें। और ये प्रीति कैसे बढ़ेगी? उनके वचनों का पालन करने से, आज्ञा मानने से। और ये आज्ञा क्या उतर रही है हमारे लिए नित्य प्रति कि गुरुमुख जन 5 भक्ति के नियमों का पालन करते रहें। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान, ये नित्य प्रति करते रहें, श्रद्धा के साथ करते रहें। जब ये करते रहेंगे नियम, तो हमारी आत्मा निर्बल से सबल होने लगेगी, उसके ऊपर ये बख्शिश उतरने लगेगी, वो निर्मल हो जाएगी। तो उसी में निर्मलता में ही उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, या कहें अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी का जो पावन स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो इसी प्रकार से प्रकट हो जाएगा जैसा कि हम इस समय ये पावन से दर्शन कर रहे हैं। महापुरुषों ने तो ये बख्शिश की है, अभी भी कर रहे हैं, हमको आशीर्वादों से झोली भर रहे हैं। तो ये बख्शिश हम पर होती रहे। हमारा तो एकमात्र यही कर्तव्य है कि हम भक्ति के नियमों का पालन करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, तो हम पर ये कृपा बनी रहेगी, ये बख्शिश होती रहेगी। हम श्री सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में बारंबार कोटि बहुत मुबारक अर्पित करते हुए वंदन भी करते हैं। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।
मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जिन गुरुमुखों ने श्री आज्ञा प्राप्त कर ली है वो गुरुमुख जन शांति पूर्वक बैठकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। जिन गुरुमुखों ने श्री आज्ञा लेनी है वो गुरुमुख जन सामने की लाइनों से आकर श्री आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। श्री आज्ञा का समय एक बार मिलता है, दोबारा ना आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।